टाइम की सपोर्ट हमेशा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, बिग रिवॉर्ड्स लाती है, इजी एंड सिल्की पाथ लेकर आती है फॉर योर सक्सेसेस। जो ग्रोथ आपको आएगी वो पिछले महीने की कमजोरियों को भी रिकवर कर देगी, जिसमें हर डिसीजन आपको करेज देगा, रिग्रेट्स नहीं देगा। फिर यही डिसिप्लिन या यही करेज 27 जून को और बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियाँ लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज जब मैं कर रहा था, पिछले हफ्ते तो गैर हाजिर रहा कैंसेरियंस, लेकिन उस हफ्ते में जो चेंजेस आई हैं वो भी इस वीडियो में बयान करूँगा। और इस हफ्ते जो दो मेजर चेंजेस हैं वो भी आपके लिए गैर मामूली हैं। सो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अलग से अदा करना चाहिए कि बिन मांगे बैठे बिठाए वक्त ने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। टाइम की सपोर्ट हमेशा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, बिग रिवॉर्ड्स लाती है, इजी एंड सिल्की पाथ लेकर आती है फॉर योर सक्सेसेस। सब बयान करता हूँ। पिछला हफ्ता जो हमने मिस किया उसमें सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ चुका है। सूरज फर्स्ट एंगल पर 21 जून को आया है। यहाँ से समझें उसने एक नई ऑर्बिटल मूवमेंट आपके लिए शुरू की है। वो अगले 11 महीनों तक मुख्तलिफ अंदाज से आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। पिछला महीना कमज़ोर गुजरा, लेकिन इस महीने से जो ग्रोथ आपको आएगी वो पिछले महीने की कमज़ोरियों को भी रिकवर कर देगी। आपके अंदर जो लैक ऑफ डिसीजन टेंडेंसी प्रोड्यूस हुई है, आप डिले डिसीजंस की तरफ जा रहे थे, वो चीज़ें 21 जून के बाद स्टार्ट आउट होने लगेंगी। एंड अगेन यू आर डिसाइसिव, ब्लैक एंड वाइट डिसीजन, या तो करेंगे या तो छोड़ेंगे, बीच की बात नहीं होगी, ग्रे एरियाज़ की बात नहीं होगी अब कैंसेरियन। एंड ख़ुद भी आपका दिल तमानियत, हशाशियत, फ्रेशनेस की तरफ जाएगा, जिसमें हर डिसीजन आपको करेज देगा, रिग्रेट्स नहीं देगा। फिर यही डिसिप्लिन या यही करेज 27 जून को और बढ़ जाएगी, जब मरकरी भी आपके 12th एंगल से निकल जाएगा, नेगेटिव एंगल से, और आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। यहाँ वो भी तलू हो गया। फर्स्ट एंगल मीन्स वो तलू हो गया आपकी ज़िंदगी में। उससे पहले वो ग्रुप था, एक नेगेटिव पोजीशन पर था। सूरज और मरकरी दोनों ही आपके फर्स्ट एंगल का मतलब ये है कि यू आर ऑन योर मेरिट्स, ज़हनी कारकर्दगी में इजाफा, क्लियर बात, फ्रेशनेस, एक्यूरेसी। एंड फिर उसके जर्नल एडवांटेज है, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैजिकल कम्युनिकेशन है। मरकरी फर्स्ट एंगल पर सूरज के साथ डोमिनेटिंग स्किल्स भी देता है। जब आप बात कर रहे होंगे तो लोग आपकी बात को सराहेंगे भी एंड उस बात को कबूल भी करेंगे। मरकरी और सूरज के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से ज़हनी ज़रखेज़ी भी बढ़ती है, जैसे क़ुव्वत हाफ़ज़ा, जैसे इंटेलिजेंट कोशेंट, जैसे इमोशनल कोशेंट, IQ भी और EQ भी दोनों बढ़ते। इसके अलावा बंदे के अंदर ऐसे एहसासात पैदा होते हैं जिससे वो दिलचस्पी के साथ काम करता है, चाहे कोई भी काम हो। सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ एक काम है। मरकरी जब भी अच्छा होगा, ज़हनी कारकर्दगी बढ़ेगी, स्टूडेंट कैंसेरियन छाए रहेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने दिलचस्पियों से, अपने एजेंडा ऑफ लाइफ, जो उनके मकासद ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस तरह की दिलचस्पियां बढ़ेंगी कि ज़्यादा बिजनेस करने को दिल करेगा, ज़्यादा डील्स बनाने को दिल करेगा, ज़्यादा मीटिंग्स को दिल करेगा, सोशली एक्टिव होंगे, मतलब बंद कमरों के फैसले नहीं होंगे, आइसोलेटेड नहीं रहेंगे कैंसेरियन। दिस इज़ माई पेट प्रेडिक्शन फॉर द कैंसेरियन। आइसोलेशन ख़त्म होगी। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा भी कोई ऐसे इक़दामात जिसमें एक कम्युनिटी से आपको डील करना हो, वो सब कामयाबी से हमकिनार होंगे एंड फिर उसके प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपका वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। वीनस और मार्स दोनों आपके सेकंड एंगल पर है एंड दोनों ही पावरफुल हैं सेकंड एंगल पर फॉर योर रोमांस, फॉर योर इमोशनल अटैचमेंट्स, फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप, प्रपोजल, एक्सेप्टेंसेस। एंड जब वीनस और मार्स इकट्ठे हों और हों भी आपके सेकंड एंगल पर, तो इसकी वजह से भी आपको कारोबारी नौयत की या जॉब की नौयत की या सरकारी जॉब की नौयत की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ गए हुए हैं। मार्स तो कंपटीशन भी विन कराता है। अगर आप एक एथलेटिक्स से रिलेटेड, खेल और खिलाड़ी दुनिया से आप रिलेटेड हैं, तो वहाँ से भी कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। जुपिटर आपके 11th एंगल पर, दिस इज़ बिग वन एंड दिस इज़ द लास्ट ईयर जब आपको अपनी लक से भरपूर फ़ायदे होंगे। उसके बाद फिर यही जुपिटर
ये वीकली वीडियो है, इसमें मुझे ये बयान नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्लू दे रहा हूँ। जुपिटर 11th एंगल पर टीम वर्क को, सडन गेन्स को और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड या प्रॉफिट्स को सपोर्ट करता है और अचानक मिलती हैं कामयाबी। ये 12 साल बाद 11th एंगल पर आया और फिर ये अगले साल आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। रूल्स के मुताबिक वो कमज़ोर एंगल होगा, तो 2024 आपका खुशबख्ती से खाली होगा। 2024 नाकामियों का साल नहीं कह रहा हूँ, खुशबख्ती से खाली होगा। दैट मीन्स कि अगले साल आपको सिर्फ सलाहियतों से मिलेगा। इस साल आपको सलाहियतों से प्लस खुशबख्ती दोनों चीज़ों से मिल रही, तो ये अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। तो इस साल को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करिए। ऐसे तमाम काम जिनमें आपको खुशबख्ती रिक्वायर्ड है, मतलब अगर खुशबख्ती ना हुई तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी, तो वो खुशबख्ती इसी साल अवेलेबल है। अगले साल एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक देखें, खुशबख्ती को कोई बंदा चेक नहीं कर सकता, बट जैसे आप बहार को चेक नहीं करते कि ये सीज़न बहार का है, फल बहुत अच्छा आया करता है। जैसे आपको पता है किसानों को कि जब वो फल कोई बीज बोते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि गर्मियों में कौन सी फसलें होंगी। दैट इज़ अ सीज़न ऑफ गुड लक कहा जा सकता है कि गर्मियों का सीज़न गंदम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये उन्हीं ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं कि जुपिटर के सीज़न में अमूमी तौर पर तवक्को से बढ़कर रिजल्ट आया करते हैं। एंड जुपिटर इज़ अवेलेबल एट द मोमेंट इन अ गुड लक फॉर्म, इन अ गुड मूड। तो आप इसको कैश कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे के लिए, पर्सनालिटी मेकिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, लग्जरीज ऑफ लाइफ के लिए, फिज़िकल हेल्थ ग्रोथ के लिए, वन ऑन वन रिलेशन डेवलपमेंट के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, करियर ओरिएंटेड डिसीजंस के लिए, लर्निंग एंड टीचिंग के लिए, इवन लॉसेस की रिकवरी के लिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड अदरवाइज भी प्लानेटरी पोजीशन इस वक्त आपके लिए भरपूर सपोर्टिव है। तो अल्लाह ताला की जब ये नेमतें मुयस्सर हों तो वाई नॉट, क्यों ना इन्हें कैश किया जाए। अदरवाइज़ ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये रुकेगा तो नहीं। जब ये गोल्डन टाइम गुजर जाएगा तो ऑब्वियसली फिर कुछ एवरेज या बिलो एवरेज टाइम आएंगे, वो तंग करेंगे। जब गोल्डन टाइम हुआ करे तो हमेशा उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश करना चाहिए। खैर, अब अगली खबर सुनाता हूँ। सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। 9th एंगल की रेट्रोग्रेशन, 9th एंगल पर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थोड़ी कमज़ोरी पैदा करेगी। आप कुछ ऐसे शकूक में मुब्तला हो सकते हैं जिनमें आपके जो बिलीव्स हैं वो थोड़े शेकी रहें। आप अपने रिश्तों पर थोड़ा सी कमज़ोर नज़र से देखेंगे, बट ऐसा शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 4 सितंबर तक चलेगी। उससे पहले आप अपने शकूक को अपनी विल से रिकवर करने की कोशिश करिए। अपने रिश्तों को मत खो दीजिएगा अपने शक की वजह से। अपनी रेपुटेशन या रिस्पेक्ट को मत खो दीजिएगा अपनी शक की वजह से। उसे रिकवर करने के लिए सूरह शम्स आपको पढ़नी चाहिए। उसे रिकवर करने के लिए रूबी या एमरल्ड आपको पहनना चाहिए। ये आपके लिए ऐसे स्टोन्स हैं जो इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस को रिपेयर कर देते हैं। फिर भी कुछ कमी रह जाए, अगर सिवियर सिकनेस है, सूरह शम्स पढ़ने से या रूबी पहनने से आप ठीक नहीं हो रहे, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन आपके वर्थ को या आपकी वीकनेसेस को डिफाइन कर देते हैं। सम टाइम वीकनेसेस पुरानी चलती आ रही है बाई बर्थ, सम टाइम वीकनेसेस ओकेजनल होती हैं कि लेट्स से 2014 से लेकर 2016 तक का कोई टाइम आया जिसने आपकी करेज या आपके डिसिप्लिन को तोड़ दिया एंड फिर आप उससे रिकवर नहीं हो सके। ऐसी सिचुएशन में जो ओकेजनल डैमेजेस होते हैं उन्हें भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ये जो जनरल प्रिस्क्रिप्शन है ये काम नहीं आती। इससे ज़रा आगे के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं रेमेडीज़ के, उनकी तरफ जाना पड़ता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। एक और बात मेरी तरफ से और एस्ट्रोडेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक इन एडवांस। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।